नमस्कार, राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल देशभक्त की इस सीरीज आओ ज्योतिष सीखें यानी ज्योतिष सीखें, कैसे सीखें ज्योतिष, इसमें आपका स्वागत है। अभी हमने भाव की बात कर रहे हैं हम। तो अभी हमने बात की थी पिछले वीडियो में पांचवें भाव में। पांचवें भाव से क्या क्या देखते हैं। आज हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस यानी छठा भाव। छठे भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं। छठा भाव बेसिकली जैसे कि हमने बात की थी कि दुख के भाव हैं 6, 8 और 12। यानी जो छठा भाव है, 8वां भाव है और 12वां भाव है, ये भाव दुख के होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें बैठे ग्रह हमें परेशानी और दुख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्स्थ हाउस से क्या देखते हैं। किसी भी जातक के छठे भाव से सबसे पहले देखी जाती है रोग या बीमारी। बीमारी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, ऐसी बीमारी भी हो सकती हैं जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आएंगी। आप जाइए 1000 टेस्ट करा लीजिए, बीमारी नहीं समझ में आएगी। वो बीमारी छठे भाव से मिलती है। रोग, दुख। अब बीमार होगा आदमी तो दुख भी मिलेगा, दुखी तो है। दवाई खा रहे हैं, आराम पैसे का बर्बाद कर रहे हैं, धन का अभाव। एक एक बीमारी ने इतनी चीजें दे दी, और ये सब चीजें होती हैं ग्रह दशा के कारण। कौन सा ग्रह हमारा खराब ग्रह बैठ जाए यदि छठे घर में, तो वो बीमारी देता है, और बीमारी देता है तो सब कुछ फिर बड़ी समस्या होती है। पर छठा भाव नौकरी भी देता है। सिक्स्थ हाउस में बीमारी तो देता है, साथ में नौकरी देता है, नौकर चाकर देता है। एक सबसे बड़ी समस्या जो देता है वो देता है कर्ज। छठे भाव से कर्ज बनता है, यानी बीमारी है तो कर्ज भी होगा। इसके साथ साथ किराए का घर, जिसका छठे भाव में खराब ग्रह होगा वो किराए के घर में रहेगा जरूर। ये 100% है। ऐसा व्यक्ति जिसका छठा भाव में कोई खराब ग्रह विराजमान है, उसकी दशा अमादशा चल रही है, वो बीमार भी होगा, पैसे की समस्या भी रहेगी, किराए के घर में भी रहेगा, भले ही उसे नौकरी मिल जाए। ठीक। उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। नहीं, सॉरी, शत्रु। सिक्स्थ हाउस से शत्रु देखे जाते हैं। वैवाहिक जीवन 7th हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से शत्रु देखे जाते हैं। उसके बाद ऐसा व्यक्ति कंजूस होता है, और सौतेली माँ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके भाग्य में है या नहीं, ये हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। इसके बाद बदनामी। ऐसा भाव व्यक्ति से चोरी, ये भाव बैठे खराब ग्रह व्यक्ति से चोरी कराते हैं। चोरी ऐसा थोड़ी किसी के घर में लूट लिया, डाका डाल लिया, ऐसा भी नहीं होता। आप गए, पेन रखा था, उठा के चल दिए। अरे पेन तो मेरा हो सकता है, चलिए, लिया, उठाए और चल दिए। आपने तो चोरी नहीं की, आप पर टेबल पे पेन रखा था, आप ले आए, यानी वो भी चोरी में आ गया। वहां से बदनामी हो सकती है। ऐसा भाव 18 से 25 वर्ष की उम्र में बदनाम कराता हो, समझ लीजिए खराब ग्रह है, इस भाव में बैठे खराब ग्रह है। इसके बाद छिपा हुआ शत्रु, गुप्त शत्रु। यदि किसी व्यक्ति के गुप्त शत्रु हैं, जिसके सिक्स्थ भाव में खराब ग्रह एक्टिव होते हैं, उसके गुप्त शत्रु होते हैं, बीमारी तो होती है। अब देखिए ये छठा भाव, इसको दुख का भाव क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे मिलता क्या है, इससे मिलती है बीमारी, इससे मिलते हैं शत्रु, इससे मिलते हैं रोग। जी।
ये हाउस हमें नौकरी दे देता है, उच्च पद नहीं, छोटी मोटी तो नौकरी दे ही देता है, सरकारी नौकरी। सरकारी नहीं तो सरकार से संबंधित कार्यों की नौकरी आपको मिल दे देता है सिक्स्थ हाउस। ये पर साथ में कर्ज, किराए का घर, शत्रु, सौतेली माँ, बदनामी, चोरी, ये सब चीजें हम लोग सिक्स्थ हाउस से देखते हैं किसी व्यक्ति की। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं क्या क्या देखते हैं। बीमारी, शत्रु, रोग, नौकरी मिल जाएगी, नौकर चाकर मिल जाएंगे, पर कर्जा मिल जाएगा साथ में। अगर नौकरी मिलेगी तो कर्ज मिल जाएगा, किराए का घर मिलेगा, कंजूस सी मिलेगी, सौतेली माँ मिलने की संभावना है, बदनामी होगी चोरी में, और 100% गुप्त शत्रु ऐसे व्यक्तियों के होते हैं। जैसा कि ठीक ये था छठे भाव से हम क्या क्या देखते हैं। जैसा कि हर वीडियो में हम अपनी बताते हैं, एक छोटी सी रेमेडी अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, घर की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करें, उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी बताते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताई थी बेल के बारे में, घर में बेल लगाते हैं तो कौन सा पेड़ लगाएं। आज हम बात करेंगे घर पर नकारात्मक ऊर्जा को टेस्टिंग करने के लिए, चेक करने के लिए, क्या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं विराजमान हैं अथवा नहीं। तो उसके लिए एक कांच का गिलास पानी भर लेना है, साफ पानी। उसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट, कुछ भी नहीं मिलाना है, नमक नहीं मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है। लोग बताते हैं यूट्यूब पर कि ये मिला लीजिए, ये मिला लीजिए, कुछ भी नहीं मिलाना है। साफ और शुद्ध पानी लेना है, सफेद गिलास में, कांच के गिलास में जो ट्रांसपेरेंट हो। एक नींबू जो गंदा ना हो, कटा फटा ना हो, साफ नींबू, एकदम शुद्ध नींबू लेना है। उसको जिस कमरे की आप, जिस कमरे में आपको नकारात्मक ऊर्जा चेक करनी है, जाइए गिलास रखिए और उस नींबू को डाल दीजिए। यदि नींबू बैठ जाता है घर के कमरे के अंदर तो कमरे में नकारात्मक ऊर्जाएं विराजमान है। यदि आपके बरामदे में जहां भी आप चेक करना चाहते हैं वहां नींबू यदि पानी में बैठ जाता है, तब नकारात्मक ऊर्जा विराजमान है और उनको दूर कर लीजिए। यदि नींबू फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है गिलास में, तब समझिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं है। और अब फिर यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो दूर कैसे करते हैं, इसके लिए बात करेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये थी सिक्स्थ हाउस और नकारात्मक ऊर्जाएं टेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।